वाले गजनवी के पक्ष में रशीदी ने यह बयान दिया है और राम मंदिर तोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं साजिद रशीदी इससे पहले। लेकिन जो बयान अब सामने आ रहा है गजनवी के समर्थन में, और वो कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर में गलत काम होते थे और इसीलिए उसे तोड़ा गया। अपने आप में यह बयान बेहद विवादित, जिसको लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर तबाह किया था, उसे किस तरीके से साजिद रशीदी ने जायज ठहराया है, आपको सुनवाते हैं। जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने आकर उनको बताया, वहाँ की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहाँ लड़कियों को कैसे जो है लापता कर दिया जाता है। और उसके बाद में भी गजनवी ने वहाँ बाकायदा मुआयना कराया, पता कराया, अपने सीआईडी भेजे। जब पता चला कि हाँ ऐसा है, तब जाकर सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की। सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि वहाँ जो गलत कार्य हो रहे थे उसको ख़त्म करने का काम किया है। तो साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवा दिया। अब ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि वाकई उनके बयान क्या था और उसके मायने क्या। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर में गलत काम होता था। साथ ही उनका यह कहना है कि सोमनाथ मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था। गलत काम की जानकारी गजनवी को मिली और जासूसों से गजनवी ने मंदिर के बारे में और ज्यादा पता लगवाया। इस बात को उन्होंने सामने रखा और आगे वो कह रहे हैं कि सच्चाई जानने के बाद गजनवी ने मंदिर पर कार्रवाई की, तो जो उसे तोड़ा गया उसे वो कार्रवाई का नाम दे रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि गजनवी ने मंदिर में गलत काम को रोकने का काम किया है। तो किस तरीके से उनके पक्ष में उतरे हैं और इस कदर उतरे हैं कि उन्होंने उनके काम को सही काम यहां पर करार दे दिया है। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू धर्म और मंदिरों के खिलाफ जहर उगला हो। कुछ समय पहले ही अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की थी और राम मंदिर को तोड़ने की धमकी भी दे डाली थी। साजिद रशीदी ने कहा था कि आने वाले समय में जब मुस्लिम शासक आएगा तो हो सकता है कि राम मंदिर को तोड़कर वहां फिर से मस्जिद बना दी जाएगी। और अब बड़ी ही बेशर्मी के साथ सोमनाथ मंदिर को तोड़े जाने की घटना को भी साजिद रशीदी ने जायज ठहरा दिया है। बिना किसी प्रमाण के इतिहास के साथ छेड़खानी करते हुए साजिद रशीदी ने गलत बयानबाजी करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर में गलत काम हो रहे थे और इसीलिए महमूद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ा था। जबकि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मुस्लिम आक्रांता गजनवी ने संपत्ति के लालच में मंदिर को लूटा और फिर उसे तोड़ने की काम किया, उसको तोड़ डाला पूरी तरीके से और मंदिर की रक्षा के लिए सामने आए निहत्थे हजारों हिंदुओं को मार डाला। लेकिन उसके इसी कृत्य को साजिद रशीदी बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, डालेंगे इस वक्त की और बड़ी खबर पर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा रामचरितमानस में पिछड़ों दलितों का अपमान हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि विवादित चौपाइयों को रामचरितमानस से निकाल देना चाहिए। तो चौपाइयों पर कमेंट वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विवादित है और ऐसी विवादित चौपाइयों को रामचरितमानस से निकाल देना चाहिए। तो ये विवादित बयान अपने आप में गहमागहमी पैदा करते हुए तुलसीदास जी की रामायण में भी कुछ अर्थ ऐसे आए जहां जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की गई है। जैसे तुलसीदास की चौपाई का एक अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। ये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए ये अधम जातियां, नीच जातियां, यानी नीच जात होने का प्रमाण पत्र तुलसीदास जी इस चौपाई के अंश के माध्यम से दे रहे हैं। और ये जिन जातियों का जिक्र किया वो सभी जातियां इत्तेफाक से हिंदू धर्म के मानने वालों की है। तो कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ अपने ही मानने वालों का गाली दे के अपमान कैसे कर सकता है। वहीं पर दूसरी चीज, एक जगह
वर्ग विशेष को कहा गया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में चौथा सोपान है शूद्र, उस पूरे शूद्र वर्ग को, जिसमें सभी आदिवासी दलित और पिछड़े आते हैं, एक साथ सबको अपमानित किया गया। इसलिए आज ऐसे आपत्तिजनक शब्दों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर कोई इस पर टिप्पणी करता तो तमाम धर्माचार्य कहते हैं हिंदू भावनाएं आहत हो रही। मैं इन धर्माचार्यों से पूछना चाहता हूं, शूद्र वर्ण में आने वाले आदिवासी दलित पिछड़े क्या हिंदू नहीं है? भावना की बात कह करके इस आपत्तिजनक शब्दों पर पर्दा डालने की कोशिश न करें, बल्कि इन सारे धर्माचार्य मिलकर के इसको, इन अंशों को हटवाने की मांग करें। सरकार को चाहिए तत्काल इस पर प्रतिबंध लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि साधु संत भड़के हुए नजर आ रहे हैं। साधु संतों ने रामचरितमानस के अपमान का आरोप लगाया है। साथ ही संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की भी मांग कर डाली है। अपने दिमाग का इलाज करवाएं मौर्य, स्वामी चक्रपाणी का ऐसा कहना है। बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो साधु संत समाज में इस बयान को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। इन सबके बीच स्वामी चक्रपाणी उन्होंने कह डाला है कि अपने दिमाग का इलाज करवाएं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदू धर्म गुरुओं और संतों का क्या कुछ कहना, अब आपको वो सुनवाते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के जो बयान दिया है, यह अति आपत्तिजनक है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस की एक भी चौपाई वो शुद्ध पढ़ नहीं सकते हैं, अर्थ करने की तो बहुत दूर की बात रही है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूं इस समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध जो है मौर्य जी के राजनीति पे लगाया जा सकता है। जनता ने तो एक तरह से उनको हरा करके लगा ही दिया है प्रतिबंध। तो इस बयान के बाद सियासत किस कदर